हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हिंदी का चैप्टर रीड करेंगे हम। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक क्षितिज ओपन कर लीजिए। तो चलिए चैप्टर के पहले आप लोग को कुछ इसमें दिया गया है। सन 1857 जंगे आज़ादी के शहीदों को सलाम। ठीक है, आप लोग जानते हो 1857 में क्रांति हुई थी, जिसमें मतलब कि अंग्रेज़ लोगों के खिलाफ जो हमारे भारत के वीर सपूत थे, भारत के लोग थे, उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में दिया गया है। तो सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत, उनका कौमी गीत मतलब उनके वतन के लिए जो सारे के सारे नागरिक हैं, ठीक है, हर एक वंश और जाति के हैं, उनका एक कौमी गीत था। ठीक है, मतलब कि उन्होंने एक गीत बनाया जो सबके लिए समान था। क्या है उस पर हम नज़र डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है सबसे पहली लाइन पर, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। देखो वो कहते हैं, जो वहाँ वीर सपूत हैं वो बोलते हैं कि हम हैं इसके मालिक, हम इस हिंदुस्तान के मालिक हैं और यह हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, देखो आप लोग को अगर शब्दार्थ चाहिए तो शब्दार्थ देखो, कौम मीन्स होता है जाति या वंश। ठीक है, बागी मीन्स होता है बगावत करने वाला, पाक मीन्स हो गया पवित्र, और मलकियत मीन्स होता है जागीर, रूहानियत मीन्स होता है आध्यात्मवाद, और दिया गया है कदीम, कदीम मीन्स होता है प्राचीन, नईम मीन्स शांति आराम या फिर नया बोल सकते हो। फिर जरखेज, जरखेज मीन्स होता है उपजाऊ, और साहिल मीन्स हो गया किनारा। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीन्स दिया गया है, मीनिंग है। तो अभी हमें मिलेंगे इसमें, तो आप लोग चाहो तो राइट कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे अगले वाले पेज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है, जिस प्रकार बोलते हैं हिंदुस्तान के जो वीर सपूत हैं वो बोलते हैं कि हम इस हिंदुस्तान के मालिक हैं। ठीक है, यह हिंदुस्तान हमारा है। पाक वतन है कौम के जन्नत से भी प्यारा। कहते हैं कि पाक वतन है, जो हमारा वतन है ये स्वर्ग से भी सुंदर है। ठीक है, और जन्नत से भी प्यारा है। स्वर्ग या जन्नत एक ही होता है। ठीक है, स्वर्ग या जन्नत से सुंदर या फिर प्यारा है। और ये दिया गया है पाक वतन है, पाक मीन्स होता है पवित्र वतन। ठीक है, तो सुंदर स्वर्ग या फिर जन्नत से भी प्यारा ये हमारा पवित्र वतन है। ये है हमारी मलकियत हिंदुस्तान हमारा। दिया गया है ये है हमारी मिल्कियत, मिल्कियत मीन्स होता है जागीर। तो जो शहीद बोलते हैं कि ये हमारी मिल्कियत है, अंग्रेज़ों की नहीं है, किसी और की नहीं है, हम इस हिंदुस्तान के वासी हैं, तो ये हमारी जागीर है। ठीक है, ये हमारा हिंदुस्तान है। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। बोलते हैं कि इसकी जो रूहानियत है, आध्यात्मवाद है, ठीक है, यहाँ का जो नियम कानून है, यहाँ का आध्यात्मवाद है, तो वो सारे जग को रोशन करता है। ठीक है, कितनी अदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा। दिया गया है कितनी कदीम मतलब कितनी ही पुरानी और कितनी ही नई, जो शांतिमय यादों से परिपूर्ण हमारा जो ये भारत है वो सब दुनिया से न्यारा है, सब दुनिया से बहुत ही अनोखा है। करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। फिर दिया गया है कि जो हमारी धरती है, धरती माता है, हमारा हिंदुस्तान है, उसकी जो धरती है उसको गंगा और जमुना जैसी जो नदियां हैं इसको सिंचित करती हैं, सिंचित करके इसे उपजाऊ और बहुत ही सुंदर बनाती हैं। फिर ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जो एक बर्फीला पर्वत है मतलब हिमालय पर्वत हो गया, जो इस सीमा की, इस प्रहरी की, हमारे हिंदुस्तान की, ठीक है, रक्षा करता है। ठीक है, पहरेदार है। नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। फिर दिया गया है जैसे ऊपर से मतलब कि जल की धाराएं गिरती हैं नीचे चट्टानों पर, ठीक है, किनारों पर जब गिरती हैं तो वो जैसे कि सागर का नक्कारा मतलब कि बड़े ज़ोर शोर से ढोल और नगाड़े की आवाज़ आ रही हो, वैसा सुंदर दृश्य मतलब सुनाई देता है, दिखाई देता है, और वैसा कानों को अनुभूत होता है। इसकी खाने उगल रही सोना हीरा और पारा।
दिया गया है जो इसकी खाने हैं, मतलब हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में जो खाने हैं, खदानें हैं, उसमें खुदाई करने पर बहुत सारा सोना, हीरा और पारा मिलता है। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा, और इसकी जो शान शौकत है उसका दुनिया में बहुत ही बोलबाला है। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा। देखो अब फिरंगी बताया गया है कि आया फिरंगी दूर से, दूर देश से फिरंगी जो अंग्रेज़ लोग आए और ऐसा मंतर मारा, मतलब कि फूट डालो और राज करो, ऐसा नियम बना करके, ऐसा मतलब कि योजना बना करके हमारे हिंदुस्तान वासियों पर मतलब कि ऐसा मंत्र डाल दिया, ऐसा उनके कानों में आवाज़ डाल दी, ठीक है, जिससे कि लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। फिर क्या किया उन्होंने, जब हमारे अंदर फूट की भावना डाल दी और उसके बाद हमारा फ़ायदा उठा करके दोनों हाथ भर भर के हमारे इस प्यारे वतन से, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारी चीज़ें लूट कर अपने घर को बहाल किया। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। कहते हैं वीर सपूत बोलते हैं कि आज वीर सपूतों ने हम सबको साथ मिल कर के, ठीक है, हम सबको साथ मिल कर के तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए और उन पर अंगारे बरसाने के लिए, ठीक है, उन पर आग जैसे बरस जाने के लिए वीर सपूतों ने, वीर शहीदों ने हमको, पूरे वतन के वासियों को, पूरे वतन के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, सब भाई भाई हैं, तो सबको ललकारा है, ठीक है, सबको आह्वान किया है। फिर दिया गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, हमारा भाई भाई प्यारा, सब लोग जो इस हिंदुस्तान में हैं सब लोग क्या हैं, भाई भाई हैं, और सब लोग भाईचारे से और प्यार की भावना से रहते हैं। यह है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। फिर बोलते हैं कि यह जो हमारी आज़ादी का झंडा है, इसे हम सब लोग मिल कर के सलाम देते हैं, और इस मतलब जो गुलाम भारत है उसको आज़ाद करवाने के लिए हम साथ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो पर आप लोग चैप्टर रीड करोगे, ठीक है। तो सूरदास जी के पद हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे।